हेलो बच्चों, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झा सर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पेडागॉग मैथ में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। 8.2 के लिए आपको जो टेबल है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से। उसके साथ साथ कुछ रेशनलाइजेशन के जो प्रोसेस है वो भी आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? फिर आप आसानी से इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सीधा सीधा दिख रहा है, कुछ भी ऐसा चीजें नहीं है स्टेटमेंट जो आपको समझाना हो, सीधे इनकी वैल्यू रखनी है और आंसर निकाल लेना है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब इनका जो वैल्यू है वो हम एक पैटर्न रखते हैं जो हमारे माइंड में आसानी से याद रखें, क्योंकि बहुत सारे हैं, लगभग 30 से 35 हो जाते हैं ऐसे करके इनकी वैल्यू, तो उनको एक पैटर्न से हम याद रखते हैं। सबसे पहली चीज है साइन 60 डिग्री। अगर हम साइन 60 के लिए जाएं तो सबसे पहला जो है √3/4। अगर हम इसको रूट से बाहर करते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा? √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2। जो साइन 60 है रिवर्स के लिए हम उसी को cos 30 समझते हैं, तो cos 30 भी सिमिलर वैल्यू कंटेन करेगी जो कि हमारा √3/2 होगा। प्लस देखिए साइन 30 डिग्री, अब यहां क्या है, फिर से साइन 30 डिग्री आया, तो साइन 30 डिग्री वही है जो हमारा क्या है, अगर हम स्टार्ट करते हैं 0/4 और सेकेंड वन होता है हमारा 30 डिग्री जो कि 1/4 है, और 1/4 जब हम रूट के बाहर करते हैं तो क्या होता है? ये 1/2 है। तो अभी कुछ स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चनों में ये बताया जा रहा है, उसके बाद सीधे हम वैल्यू रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो उसको आप कैच कीजिए कि किस तरीके से हम वैल्यू रखते हैं। cos 60 डिग्री अगर हम रिवर्स करते हैं साइन का, तो cos जो साइन की 30 डिग्री होती है वही cos का 60 डिग्री होता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 1/2। अब आप सबसे पहले मल्टीप्लाई का काम करोगे बॉड मास के अकॉर्डिंग। √3 क्या बन जाएगा? 3, और ये 2 2 जा 4, ये भी हमारा 1 1 इंटू 1 इंटू 1 1, और ये भी 4। जब हम इनके एलसीएम के प्रोसेस से गुजरते हैं तो सेम डिनोमिनेटर है, तो सीधा नोमिनेटर वाले को ऐड कर दिया, 3 + 1 4 हो गया, इसकी वैल्यू जो है 1 आ गई। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन के लिए देखते हैं। जैसे आपको बताया जाए उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करो, फिर आइए कभी भी आप इसमें गलतियां नहीं कर सकते हो। देखो, जैसे जब कभी भी स्क्वायर आ जाए तो पहला काम है कि आप उसको होल स्क्वायर में चेंज कर दो। जैसे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो आप इसे tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर ऐसे लिख लिया करो। देखो, अब यहाँ स्क्वायर जो होल स्क्वायर में चेंज करने वक्त में इस चीज का ध्यान रखना है, जो आप कोफिशिएंट कैरी कर रहे हो उसको आप होल स्क्वायर के अंदर नहीं ले आओ। छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही गलतियां आप लोग करते हो, तो इस बात का ध्यान रखना थोड़ा। देखिए, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा? cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 60 डिग्री होल स्क्वायर। ठीक है, डन। अब यहां देखो ये 2 हो गया। अब tan 45 मीन्स क्या? 1 प्लस cos 30 डिग्री, अभी अभी बताया साइन 60 जो है वही cos 30 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? √3/2 स्क्वायर माइनस साइन 60, तो साइन 60 भी हमारा क्या है? √3/2 ही है। देखो, अगर आप स्क्वायर करोगे फिर भी सेम नंबर है, तो इन दोनों को आप कैंसिल कर दो यहीं से। 2 × 1 का स्क्वायर 1 होता है, और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। जब आप इसको अच्छी तरीके से समझ लोगे तो ऐसा
करना कि यहाँ से यहाँ कैंसिल कर देना, ठीक है, डायरेक्ट ऐसा कभी मत करना, ऐसे आपके नंबर भी कट जाएंगे, ठीक है। कि अगर cos 30 की वैल्यू जो है वही sin 60 की वैल्यू है, प्लस माइनस में है, तो हम यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की जगह ही कट कर दें। पहले आप इसकी वैल्यू रखना और फिर जाके आप इसको कट करना, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। थर्ड के लिए बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो cos 45 डिग्री, cos 45 की वैल्यू क्या हो जाती है? अगर हम बढ़े 0/4, 1/4, 2/4, 2/4 मीन्स 1/2, और रूट के बाहर अगर इसको करेंगे तो 1/√2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√2। ओके, नेक्स्ट के लिए देखिए sec 30 डिग्री। अब sec 30 डिग्री क्या होगा? उसके लिए हम cos 30 याद करते हैं, और cos 30 हम ऑलरेडी जान चुके हैं sin 60 की वैल्यू ही होती है cos 30। sin 60 था √3/2, cos 30 भी √3/2, लेकिन यहाँ sec है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी sin का रिवर्स किया और cos का रेसिप्रोकल कर रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा? 2/√3। फिर आगे जब हम cosec 30 डिग्री के लिए चलते हैं तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, तो cosec 30 क्या हो जाएगा? 2/1। आगे हम जब इसको जो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो अब हमें ये दिख रहा है कि ये a/b और c/d है। क्या है? a/b और c/d। तो पहला जो काम होगा वो एक a, एक b, एक c, एक d में इसको चेंज करेंगे। एक एक का मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा हो तो एलसीएम लेकर के सॉल्व करो। जो a/b है आप उसे देख सकते हो, वो बिल्कुल वैसे ही है, एक 1 है, एक √2 है, लेकिन जो डिनोमिनेटर में है उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। हमने √3 एलसीएम ले लिया, ये 2 आ गया, डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पर 1, 2 1 जा 2। फिर जब हम √3 को 1 से करते हैं तो √3 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2√3। अब ये एक कहलाएगा, क्यों? क्योंकि 2 + 2√3 को हम अनलाइक टर्म की तरह ट्रीट करते हैं, उसको हम वैसे ही रहने देते हैं। जब आप रूट से बाहर करोगे तभी आप उनको ऐड करोगे, नहीं तो सिमिलर रहने दो। देखो a/b और c/d का पैटर्न हमें पता है, a/b होता है और दूसरा c/d जो है वो d/c में चेंज हो जाता है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, √3/2 + 2√3, ठीक है, डन। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, बड़ा क्विक फैसला लेते हैं, सर √3 कट गया। ऐसी गलती मत करना, कटता किस में है? इनटू में है, ठीक है, डन। जो प्लस की या माइनस की चीजें हैं वो न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं होते हैं। क्लियर? अब देखो आगे की बात समझो। आप यहां पर छोड़ दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं, आधे से भी कम नंबर मिलेंगे। इसका फाइनल आंसर कुछ और है, इसको रेशनलाइज करके बिल्कुल सिंप्लीफाई फॉर्म में करना होता है, और इस क्वेश्चन के लिए यही सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ वैल्यू रखना, तो जब आप एक कुछ क्वेश्चन कर लोगे तो उसके बाद ये आपके लिए इजी हो जाएगा, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के वो चीज़ें नहीं आएगा। चलिए अब यहाँ देखिए, जो 1/√2 है, सबसे पहले मैं इसको रेशनलाइज करता हूँ एक ही जगह पर दोनों को। इसको मैं जो सिंगल है उसके लिए तो सीधा √2 से डिवाइड और √2 से मल्टीप्लाई, ऐसा कर दिया। सेकंड है √3/2 + 2√3। जब एक से ज्यादा टर्म हो तो इनके बीच में जो साइन होता है उसके अपोजिट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये क्या करेंगे हम, इसको 2 - 2√3 और अपॉन में 2 - 2√3। देखिए यहाँ बाकी चीजें सेम रखा, सिर्फ प्लस को माइनस और माइनस में चेंज कर दिया। क्लियर? अब यहाँ देखो ये जो बनेगा ये √2 बनेगा। अब √2 क्या बन जाता है? डिवाइड, दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बन जाएगा। यहां देखो अब √3 × 2 - 2√3, जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे। देखो ये जो इस तरीके से आप रेशनलाइज करते हो तो ये डेफिनेट पैटर्न है कि ये a + b × a - b के टर्म में आता है, जो कि हमारा a² - b² हो जाता है। देखिए ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा -2√3 का स्क्वायर। a की जगह ये 2 है और b की जगह 2√3 है।
आगे की कहानी ऐसी है कि ये √2/2 हो जाएगा इनटू, ये तो है ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे कि इस चीज को सॉल्व करते हैं, इसको एक साथ ले लेंगे, ठीक है। चलिए ये √3 इंटू 2 माइनस 2√3 रहने देते हैं, अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3। देखो बच्चों यहां एक चीज का ध्यान रखना, ये बच्चे ब्रैकेट यहां नहीं यूज करते हैं, जिसकी वजह से एकदम यही गलतियां करते हैं। जिनके माइंड में आ रहा होगा ये सब चीज हमें आता है, बड़ी छोटी चीज है, लेकिन एकदम यही गलती करते हैं। 2 स्टेप के बाद ब्रैकेट हटाना चालू कर देंगे और ये इससे मल्टीप्लाई का काम कर देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो बातें बताया जा रहा है आपको। देखिए √2 √3 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहां ले आ सकते हैं, माइनस ये बनेगा 2 इंटू √2 √3। ओके, तो ये तो अच्छे एक क्रम में इनको एक सीरीज में लिखो, है ना। देखिए 2 इंटू √2 √3 और एक √3 और है। देखो सारी चीजें लिख लिया हमने, एक बार चेक कर लेते हैं। √2 √3 और फिर ये 2 √3 सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब यहां देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, 2 इंटू ये 4 माइनस क्या हो गया 12 हो गया। देखो यहां आगे क्या है 2, अभी देखो इनके ऊपर तो इनको तो कोई सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है, तो 2 इंटू √2 √3 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरीके से 2√6 बन जाएगा। ये क्या हम लिख सकते हैं इसको 2√6। नेक्स्ट देखिए यहां पर √3 क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, और ये 2 इंटू 3 इंटू √2 बन गया। क्या बन गया 2 इंटू 3 इंटू √2 बन गया, डिवाइडेड बाय ये देखो ये 2 है हमारा। अब यहां से 4 माइनस 12 जो है वो माइनस का 8 आ जाएगा। क्लियर। इसके आगे यहां से इस 2 को कैंसिल करने के लिए हम दोनों से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो अब यहां देख सकते हो यहां आपका √6 बच जाएगा। क्या बच जाएगा √6, और यहां से हटने पर ये 3√2 बना, अपॉन में 2 इंटू माइनस का 8। क्लियर। अब यहां देखो ये 2 कैंसिल हो गया, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो आप, ताकि एकदम सिंपल फॉर्म में ये दिखे, नीचे माइनस भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम जैसे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 3√2, और ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा, यानी √6 अपॉन में -8, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और ये हमारा फाइनल आंसर है 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ठीक है। देखो आप जो मैं आपको बता रहा था कि यहां छोड़ देना और यहां से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, उस जगह पे और यहां फाइनल आंसर तक आने में कितना का डिफरेंस है ना। इतने सारे स्टेप है, इसमें 1-2 स्टेप कम हो सकता है। जब आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से आते हैं तो आप जंप कर सके 1-2 स्टेप आप आसानी से क्वेश्चन के आंसर ला सकते हो, लेकिन ये फिर भी फिक्स है, 1-2 कम के अलावा ज़्यादा कम नहीं किया जा सकता है। तो अब यहाँ देखो इन दोनों में कितना अंतर है, यहाँ पर खुश हो गए या यहाँ पर खुश हो गए, तो डिफरेंस है ना, तो यहाँ पर ज़्यादा खुश रहोगे। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट के लिए पहुँचते हैं। देखो 4th नंबर, सबसे पहले हम क्या करते हैं इनकी वैल्यू रख लेते हैं। साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब तो याद हो गया होगा। 1/2 tan 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, और जब अगल बगल में डिनोमिनेटर दिख रहा हो तो 1 के नीचे भी डिनोमिनेटर लगा दिया करो, कोई रिस्क नहीं है ना। माइनस cosec 60 डिग्री, साइन 60 क्या हो जाता है √3/2, तो cosec 60 क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन
सेक 30 कॉस 30 क्या होता है √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 क्या होगा कॉस 60 1/2 साइन 30 की वैल्यू देखो मैं कैसे बोल रहा हूं, इसी तरीके से बोलना है। कॉट सोचना है, कॉट 45 क्या होगा 1, tan 45 1 है तो कॉट 45 भी 1 होगा। इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ लगा दिया। जब इनकी वैल्यू लिख लेते हैं तो उसके बाद पहली चीज क्या सोचते हैं, पहली चीज ये सोचेंगे इसका पैटर्न a/b और c/d में है या नहीं है, तो बिल्कुल है, तो इसको सिंगल a/b और c/d में लिखेंगे। अब ये सिंगल a/b c/d ना आप किसी भी किताब में आपको ये नहीं मिलेगा ये लैंग्वेज, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान रखने के लिए उसको अपने वर्ड्स में ढालिए, ठीक है, और इस तरीके से फॉलो कीजिएगा तो कोई चांस नहीं है गलती का, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे 2 1 √3 का 2√3 1 की तो कोई बात ही नहीं, इंटू में 2 से कैंसिल किया √3 आ गया प्लस 1 2√3 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 2√3 माइनस का 2√3 डिवाइडेड बाय √3 देख लो 1 2 √3 कैंसिल होके 2 और 2 2 जा 4। जो ये काम किया है ना इसी तरीके से डिवाइडेड का मतलब वो प्रॉपर ये लेके बैठोगे ना ऐसे 2√3 अपॉन √3 से डिवाइड करो, ठीक है, तो इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाओगे, तो ऐसे डिवाइड करने, ठीक है। देखिए नेक्स्ट की इसी के c/d की बात करते हैं। इसमें भी जो एलसीएम है वो है 2√3 ठीक है। अब यहां देखो फिर ध्यान बनाए रखना, यहां पर 2√3 कैंसिल, ये 4 हो गया, प्लस में 2 2 कैंसिल, ये क्या बन गया हमारा √3 बन गया, और ये प्लस का 1 तो ये भी 2√3 बन गया। अब देखो आप धीरे धीरे आपको हिंट मिल रहा होगा इससे, ये देखिए 2√3 और √3 कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, है ना। √3 वाले कहीं आए मन में x को सोच करके बनाओ, ये माइनस का 4 रहा अपॉन में 2√3 इंटू, अब इसको थोड़ा एक साथ रेसिप्रोकल भी कर देते हैं और ऐड भी कर देते हैं। देखिए ये 4 प्लस 3√3 4 प्लस 3√3, ठीक है, और ये आ गया फिर 2√3 रेसिप्रोकल होके ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां देखो इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिखता हूं 3√3 माइनस का 4 और अपॉन में 3√3 प्लस का 4। देखिए कितने का डिफरेंस हुआ, 3 + 4 या 4 + 3, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम 4 + 3√3 लिखें और उसको 3√3 + 4 लिखें तो इनमें जो इनका स्टाइल है उसमें चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वर्क करते हैं, इनको रेशनलाइज कर लेते हैं। जब भी रूट आता है डिनोमिनेटर में रेशनलाइजेशन के लिए हम अपने कदम को बढ़ाते हैं। देखिए रेशनलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, बस इसके बीच वाले साइन को चेंज कर दो, 3√3 माइनस का 4 अपॉन 3√3 माइनस का 4, ठीक है। लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो कि बाय रेशनलाइजिंग, ठीक है। अब यहां देखो ये पूरा टर्म एक जैसा दिख रहा है ना, ये पूरा टर्म एक जैसा दिख रहा है, तो a इंटू ए का स्क्वायर होता है, इसलिए मैं इसको 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर लिखूंगा। और ये a प्लस बी a माइनस बी है, अब ये भी बताया है ना, तो ये क्या बन जाएगा 3√3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब यहाँ आगे की कहानी ऐसी है कि अब इसको मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर पे करूंगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, अपॉन 3 अब देखो जब ऐसी चीजें हो कि लगे कि हर एक छोटी की चीज के लिए स्टेप्स मेरे बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या करो कि आप इनको रफ में सॉल्व करो और यहाँ पे डायरेक्ट लिखो, जैसे 3√3 का स्क्वायर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
इसका मतलब होता है इसको मैं 2 टाइम्स लिख रहा हूँ, 3√3 3√3, 3 3 जा क्या हो जाता है 9, √3 क्या हो जाएगा 3, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 27। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 27 माइनस 16। देखिए ये भी तो 3√3 है तो ये भी 27 होगा, प्लस 16 होगा, माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, √3 अपॉन 27 माइनस 16, 16 प्लस 10 26 प्लस 1 27 यानी 11। और ये हुआ फाइनल आंसर। इन दोनों को ऐड करो 13, ये हो गया 4, 2 + 1 3 + 1 4 माइनस 24√3 बाय 11। अब यही फाइनल आंसर है। अगर इसमें कुछ कॉमन आता रहता तो मैं कॉमन लेकर के और भी ज़्यादा इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता था, लेकिन यहाँ देखो आप नहीं आ रहा है तो आंसर हम यहीं पर छोड़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कुछ नहीं है, वैल्यू रखनी है, लेकिन वैल्यू रखने से पहले एक जो बताया था कि कहीं भी स्क्वायर मिले तो सबसे पहले उसका होल स्क्वायर करो। तो चलिए करते हैं। साथ ही साथ ये भी बताया था आपको कि होल स्क्वायर में कोफिशिएंट को मत ले लेना। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, सबसे पहले कोफिशिएंट को साइड रख करके होल स्क्वायर करते हैं। 5 है ये हो गया cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री का होल स्क्वायर अपॉन sin 30 डिग्री होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री होल स्क्वायर। ठीक है, पहले स्टेप से आगे बढ़ चुके हैं। अब इनकी वैल्यू रखने वाला काम, अगर होल स्क्वायर नहीं होता तो सीधे वैल्यू रखने से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए एक बार समझ लीजिएगा तो फिर जिंदगी में इसको दोबारा समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा स्टेप्स वगैरह। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू हो जाती है 1/2 होल स्क्वायर। फिर ये है 4 sec 30 की वैल्यू, cos 30 क्या हो जाता है √3/2, तो sec 30 क्या हो जाएगा 2/√3 माइनस 10 45 क्या होता है 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin 30 क्या बन जाएगा 1/2 स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2, जिसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, माइंड में चल रहा है ना कि कौन सी वैल्यू कैसे आ रही है। 5 × 1/2 का स्क्वायर, आप मन में ये करती जाइए। जितनी मैक्सिमम चीजें होती है मैं बोल देता हूं, लेकिन मैं जो बोलना छोड़ दूं उसको छोड़ नहीं देना है। मन के मशीन चलाते रहते हैं। देखिए 5 × 1/4, नहीं तो जंग लग जाता है ना। अब देखिए ये हो गया 4 × 4 का, फिर हो गया 2/√3, तो इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1/1। देखो ये 1/4 हो गया प्लस √3 का स्क्वायर 3/4। यहां तक पहुंचे हम, वो काम किए हैं, स्क्वायर किए, वैल्यू रखे। अब जो हमारे माइंड में आना चाहिए कि a/b c/d के पैटर्न में है, तो इसको हमें क्या करें कि एक सिंगल a/b और c/d के पैटर्न में इसको चेंज करें। ठीक है, देखिए तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हुए साथ साथ चेंज भी करते हैं। 4 और 3 है, यही डिनोमिनेटर में है, तो इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। ये 4 से डिवाइड हुआ 3 5 जा 15 × 1 15 प्लस 3 4 जा 12 4 4 जा 16 16 4 जा 64 माइनस ये 12। ठीक है, अपॉन यहां से फिर 4, ये भी 4 है ना। ठीक है, डन।
हाँ, जहां भी देखिए यहीं से 4 कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन जहां भी 1% का चांस ले, एकदम बच्चों की तरह सॉल्व करना है, कोई रिस्क नहीं लेना, लेकिन सिर्फ सही के लिए जाना है। एक्यूरेसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड, ठीक है। स्पीड बाद में आ जाएगी। देखिए इनको ऐड कीजिए, ये 9 है, ये क्या हो जाएगा 7 है, -12 अपॉन 12 इंटू 4/4। अब इसको कैंसिल कर दीजिए। तो इस तरीके से 79 से अगर हम माइनस करते हैं, 9 - 2 7, और ये क्या बन गया 7 - 1 6 अपॉन 12, ये आंसर हो गया। अब इसके आगे नहीं जाना, ठीक है। चलिए, तो जो भी सॉल्व करते गया एक्सप्लेन करता ही गया है, कर रहा हूं लगातार कंटिन्यूअस। तो अब यहां तक चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो एमसीक्यू क्वेश्चन कोई एक ऑप्शन ही सही है, बाकी के 3 गलत हैं। तो चलिए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। फर्स्ट के लिए देखो, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। दिस इज नॉट अ बिग मैटर, है ना, वेरी इजी। तो 2 tan, अभी वैल्यू रखने से पहले नीचे वाले का होल स्क्वायर करते हैं पहले, प्लस जो सिखाया गया है उसी को फॉलो करते हैं, है ना, स्क्वायर। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस, ये क्या हो गया, ये भी 1/√3, लेकिन नीचे है स्क्वायर, ठीक है, डन। ये देखो, ये 2/√3 अपॉन 1 + 1/3, ये 2/√3, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3, और ये 3 + 1, 2/√3, और ये 3/4, ठीक है। यहां तक तो वही चीजें चल रही है। अब यहां देखिए क्या करेंगे, 2 × 2 = 4, और 3/√3 क्या बन जाएगा √3, और कैसे बनता है कई बार बता चुके हैं, तो √3/2। अब देखो ऑप्शन में कहाँ है √3/2, तो ये लो, ये क्या हुआ, कहीं भी नहीं √3/2, सारे जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के टर्म में है। तो अब हम इनमें से देखेंगे किसकी वैल्यू √3/2 हो जा रही है। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, मजा आ गया, पहला ही मिल गया ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। sin 60 की वैल्यू ही √3/2 होती है। तो इसको क्या करेंगे हम, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट करेंगे, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं। इसी का सेकंड नंबर देखिए, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 - tan 45 डिग्री स्क्वायर अपॉन 1 + tan 45 डिग्री स्क्वायर, ठीक है, डन। तो अब देखो, ये 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ऊपर 0 नीचे 2, 0 डिवाइडेड एनीथिंग, कुछ भी हो एक्सेप्ट 0, क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। और 0 बन गया तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो tan 90 नहीं होता है 0, 1 तो 1 है, sin 45 भी नहीं होता है, एकदम ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्लियरली विजिबल है ना कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, सेकंड का थर्ड। sin 2a = 2 sin a is true when a equals to what। यानी इन ऑप्शन में से a की जगह क्या रखेंगे जिससे ये रिलेशन सही हो जाए। रिलेशन वाले क्वेश्चन हम 8.1 में भी बना चुके हैं। LHS और RHS इक्वल होने चाहिए। देखिए sin 2a 2 sin a, ठीक है, आप इसकी वैल्यू रखो 2 × 0,
और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन 0 डिग्री साथ में, तो साइन 2 इंटू 0 तो ये भी 0 डिग्री, और 2 साइन 0 तो ये भी 0 डिग्री। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, साइन ये खत्म ही होगी इसकी वैल्यू, यानी ये 0 हो गई, और 2 साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो पहले वैल्यू के लिए ही सही हो गया, मतलब बड़ी अच्छी बात रही, आगे इधर उधर चेक करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। तो इस तरीके से ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया, ये करेक्ट है। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले काम क्या करते हैं, 2 10 30 डिग्री। चलिए पहले होल स्क्वायर का काम कर लेते हैं। 1 माइनस 10 30 डिग्री होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब इनकी वैल्यू रख दो, ये होगा 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 होल स्क्वायर है। देखो बच्चों ये जस्ट फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है। 2/√3 अपॉन ये क्या हो गया हमारा 1 माइनस 1/3, ये हो गया 2/√3 इंटू एलसीएम भी लेते हैं और इसका रेसिप्रोकल भी कर देते हैं। ये 3 हो गया, ये अपॉन में 2 हो गया। देखो 2 कैंसिल, √3 से ये √3 बन गया। इस तरीके से इसकी जो वैल्यू आई है वो √3 आई है। अब हम चेक करते हैं इसमें से किसकी वैल्यू √3 है। cos 60 क्या होता है 1/2, sin 60 √3/2, tan 60 यस √3, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। क्लियर, डन। चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3, tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। a प्लस बी की वैल्यू जो फाइंड करोगे वो 0 90 के बीच में होनी चाहिए, इक्वल टू हो सकते हैं। a ग्रेटर देन b होने चाहिए, फाइंड a एंड b। ठीक है, अब देखो इस पैटर्न को थोड़ा माइंड में बिल्कुल अच्छी तरीके से देख लो। क्यों, क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं जो 2 मार्क्स के आते हैं और सब में सेम पैटर्न फॉलो होता है। कहीं पर आपके tan हो, कहीं कॉट होते हैं, कहीं कॉसेक होते हैं, कुछ तो आपको एनसीईआरटी के अंदर दिख जाएंगे एक्सरसाइज विद एग्जांपल सब में। कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए थोड़ा अलग सोचना पड़ता है, तो बाहर से हमें प्रैक्टिस करनी होती है। अब देखो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा हम स्टार्ट करते हैं। देखिए tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3। तो इसके लिए जो माइंड में रखते हैं सॉल्व करने के लिए कि इसे हमें इक्वेशन में चेंज करना है, और सामने कुछ ऐसी वैल्यू दी रहेगी कि जो आप जिसे 10 में चेंज कर सकते हो, जिससे 10 से 10 कैंसिल हो जाए। जैसे आप याद करोगे √3 की वैल्यू 10 के टर्म में tan 60 डिग्री क्या होगा, tan 60 डिग्री। अब यहां से देखो 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब सेकंड वाले को देखो, सेकंड क्या है, tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। जिस तरीके से यहां काम किया वैसा ही यहां पर करना है। tan a माइनस बी जो 1/√3 की वैल्यू 10 के टर्म में होती है वो क्या होती है tan 30 डिग्री। क्या हो जाएगी tan 30 डिग्री। देखो अब दोनों तरफ से 10 को आप हटा दो, क्या हो जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। इसे आप इक्वेशन सेकंड मान लो। अब देखो अगर आप इसे एक्स वाई के टर्म में चेंज करते हो तो इसका जो ये कैसा हो जाता है, किस तरीके का दिखता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम किन मेथड से सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए एलिमिनेशन से इनको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जो फर्स्ट है वो है हमारा a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल्स टू 30। देख आप क्लियर देख सकते हो कि b को एलिमिनेट करना इजी है, कोफिशिएंट भी सेम है और साइन भी चेंज हो रहे हैं।
तो इस तरीके से 2a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60 + 30 90 डिग्री, और जब 90 को 2 से डिवाइड करते हैं देन a की वैल्यू क्या हो गई 45 डिग्री। अब इक्वेशन फर्स्ट की मदद से हम b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है इक्वेशन फर्स्ट हमारा, a + b = 60 डिग्री। क्या है 60 डिग्री। अब हम यहां a की जगह 45 रखते हैं, = 60 डिग्री। b = 60 - 45 क्या हो जाएगा 15 डिग्री। अब देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। 45 + 15 क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इन दोनों के बीच में है, बिल्कुल है। और a > b 45 डिग्री इज > 15 डिग्री, यानी दोनों कंडीशन सही है। तो ये a और b की जो वैल्यू होगी ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए इस तरीके से ऐसे कुछ भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट के लिए चलो, क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 4। इसमें क्या है, ट्रू और फॉल्स हमें बताना है और साथ ही साथ जस्टिफाई करना है कि आपकी जो बात है वो बिल्कुल परफेक्ट है, राइट है, कोई भी डाउट नहीं है। देखिए फर्स्ट से देखते हैं। पहली वैल्यू क्या है, sin a + b = sin a + sin b। ये कोई प्लस माइनस की चीजें नहीं है कि 3 + 4 = 4 + 3 ऐसा कुछ होगा। यहां पर अगर आप इसकी वैल्यू रख दो, लेट a = 30 डिग्री ऐसा कुछ मान लो और b = 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा sin a + b यानी इक्वल्स टू, और ये sin a + b sin a + sin b। देखो sin a + b यानी 30 + 60 90 डिग्री। दूसरे के लिए चलते हैं, sin 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री। अब इनकी वैल्यू रख दो, sin 90 क्या हो जाएगा 1, और ये क्या है 30 डिग्री, ये 1/2, और sin 60 डिग्री √3/2। क्या सॉल्व करने से दोनों इक्वल आ सकते हैं? कभी नहीं, 1 तो आएगा ही नहीं। तो देखो ये नहीं होगा, यानी ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर के लिए देखो, सेकंड नंबर क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है साइन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। आप टेबल से देख लो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, 0 जो है वो 0 साइन के लिए क्या होता है 0 ही होता है। अगर हम बात करें साइन 30 की तो 1/2, ये क्या हो गया 1/√2। पता तो हमें यहीं से चला गया कि 0 के बाद ये क्या आ रहा है 0.5 आ रहा है, यानी 0.5 इज > 0। यानी थीटा की वैल्यू अगर बढ़ती है तो हमें क्या होगा, साइन थीटा अगर इंक्रीज होता है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो जाता है। यानी जो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। फिर भी इस टेबल को कंप्लीट कर दो, √3/2 और ये 1 हो गया हमारा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। ठीक है, डन। थर्ड नंबर के लिए चलो, देखो थर्ड नंबर क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि जो साइन कॉस जो होता है वो टेबल में हम देख सकते हैं कि बिल्कुल रिवर्स होता है साइन का, यानी उल्टा। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो वो डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से यहां भी इंक्रीज हो रहा है, ये गलत चीज है। लेकिन इसको टेबल हम फिर दिखा करके फॉल्स लिख देते हैं। देखिए ये हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जब cos थीटा की बात चलती है तो ये 1 √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। तो कैसा स्टेटमेंट है ये, फॉल्स स्टेटमेंट है। देखिए फोर्थ नंबर के लिए आते हैं, साइन थीटा = cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। पॉसिबल ही नहीं है। आप दोनों ऊपर टेबल देख लो, केवल एक 45 डिग्री है यहां देखो, और ये भी 45 डिग्री। इसके लिए दोनों की वैल्यू सेम है 1/√2, 1/√2। लेकिन दोनों टेबल लिख देना और ये कर देना। लेकिन आप बाकी सारे के लिए देखो, क्या 30 डिग्री के लिए सेम है, 60 डिग्री के लिए सेम है? नहीं है ना। साइन 60 की वैल्यू है √3/2
लेकिन cos 60 की वैल्यू है 1/2, तो क्या दोनों के लिए सेम है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ नंबर के लिए आते हैं। cot इज नॉट ए डिफाइंड फॉर a इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सही बात है। हम टेबल्स को याद करें तो अगर हम 0 डिग्री के लिए सोचते हैं तो वो डिफाइंड नहीं होता है। जैसे अगर देखा जाए, देखो फिफ्थ नंबर क्या है हमारा, जैसे अगर हम बात करें cot 0 की, तो cot 0 में क्या होता है? cos 0 बाय sin 0। जो cos 0 की डिग्री की वैल्यू होती है वो 1 होती है और sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। ये हमारा नॉट डिफाइन आ गया, मतलब ये जो है ये ट्रू है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आप इस तरीके से बता सकते हो, और आपका कुछ अपना अलग भी हो सकता है। एक से ज़्यादा तरीके से ये क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी गलत नहीं है, जो सही चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ 8.2 एक्सरसाइज हमारा यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।